अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री एवं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी द्वारा कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में अलीगढ़ मंडल के अंतर्गत आने वाले जनपदों के मत्स्य पालकों की मंडलीय गोष्ठी को संबोधित किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मत्स्य पालन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानते हुए इसके सतत विकास हेतु कृत संकल्पित है। सरकार की मंशा है कि मछुआ समुदाय को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से सशक्त किया जाए, ताकि समाज की मुख्यधारा में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने इस अवसर पर उपस्थित मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य बीज वितरण कार्यक्रम, मत्स्य पालन के लिए तालाबों का विकास, नाव एवं इंजन क्रय पर अनुदान, मछुआ आवास योजना, मत्स्य बीमा योजना, मत्स्य विपणन योजना सहित विभिन्न केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। मंत्री जी ने कहा कि सरकार द्वारा पारंपरिक मत्स्य पालकों, मत्स्य कृषकों, मत्स्य श्रमिकों एवं मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, ऋण योजनाएं एवं रोजगार परक परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पारदर्शी एवं त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मछुआ युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाए और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार लाया जाए। साथ ही उन्होंने मछुआ समुदाय से आह्वान किया कि वे संगठित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे एवं समाज के समग्र विकास में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं। गोष्ठी के दौरान मां शून्य मंत्री द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ गहन समीक्षा भी की गई तथा मछुआ समुदाय द्वारा प्रस्तुत समस्याओं एवं सुझावों को गंभीरतापूर्वक सुना गया। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। धरती है, यहाँ से हमारे वंश के माननीय कल्याण सिंह एक ऐतिहासिक कार्य राम मंदिर का निर्णय लिया था। बहुत ऐतिहासिक निर्णय क्षेत्र में शिक्षा में लिया था। ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बहुत काम किया था। आज हमारे बीच में नहीं है। उनके जितने सपने हैं उसे साकार, क्योंकि उस समय उन्होंने लोधी, निषाद, कश्यप एकता मंच बनाया था, रोटी बेटी का रिश्ता भी कायम किया था। तब ऐतिहासिक लोधी और निषादों को राजनीतिक भागीदारी मिलती थी, लेकिन कुछ सरकारों ने, कुछ राजनीतिज्ञों ने इसमें लोधी और निषादों के बीच में एक खाई या समय समय पाने पर दूरी है। उनको एक करने के लिए आया हूँ। मत्स्य विभाग के द्वारा एक तभी होंगे जब उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राजनीतिक संरक्षण नीति बनाएंगे तब। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री को। उन्होंने इस मछुआ समुदाय के विकास की मुख्य धारा में लाने के द्वारा संचालित परियोजना प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 70 साल में पहली बार है कि जो मछुआ समुदाय के विकास के लिए कृषि प्रधानमंत्री ने चिंतन किया। केंद्र में मत्स्य मंत्रालय अलग हुआ पहली बार। जिस विभाग, जिस समुदाय के लिए, जिस क्षेत्र के लिए मंत्रालय अलग होता, बजट होता है, उसके विकास होते हैं। पिछली सरकारों ने 3000 पूरे 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया और हमने 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया दिया। और उसको संचालित ढंग पर जाए, प्रधानमंत्री के विजन को लागू किया जाए कि जो आधुनिक, जो परंपरागत मछली का पालन है वो आधुनिकीकरण किया जाए, टेक्नोलॉजी से उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें कुछ सहायता अनुदान दिया जाए। जिनके लिए अनुदान है 60% महिलाओं के लिए, इसी के लिए पुरुषों के लिए 40% है। ऐसे लोग जाने कि कैसे अनुदान मिलता है। लोग अभी तक इनके दिमाग में था कि अगर पोखरा होगा तभी मछली पालेंगे, ऐसा नहीं है। हम घर पर 18 फुट का टीन घेर कर उसमें जो है हम मछली पाल सकते हैं। और 3 कबाड़ से लो, नट बोल्ट कसी, उसमें तारपीन लगाई, मशीन लगाई, तैयार कर ली। ये है, फ्री का बीमा है। इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है, कोई गारंटी नहीं है। आधार कार्ड पर अगर मत्स्य क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो बिना गारंटी के 3 लाख रुपए इनको मिलेगा और 1 साल में ब्याज चुका दें, 4% में हो, 3% मोदी जी के यहाँ से। तो ये इनके लिए है। एक एनएफडी भी प्लेटफॉर्म भी नया है। ये सभी नेशनल फिशरी जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म बना है,
उस पर आए, हमको जानकारी हमेशा मिलेगी, उसका रजिस्ट्रेशन है। मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज वोट योजना है, हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष है, जिनको इनकी शिक्षा के लिए, चूंकि ये अंग्रेजों द्वारा उजड़े हुए हैं, कानून से उजाड़े गए हैं, क्रिमिनल कास्ट घोषित था, ये भूमिहीन लोग हैं, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए जो हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे 50,000, इनका आय 2 लाख से कम होगा। अभी वो तो 3 लाख योगी जी कर रहे हैं। इनके बच्चियों की शादी के लिए है कि अगर अभी 51,000 वो 1 लाख होगा, और जो आय है 2 लाख वो 3 लाख है खर्च। और इनके इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, फिर भी किसी उस अस्पताल में जाके इलाज करा लें तो इनके खाते में हम 5 लाख, तो ऐसे में जानकार हो जाए, ये जानकार हो जाए। प्लस दूसरा है कि जो सब्सिडी है पूरे देश में निषाद अनुसूचित में है, वो 60% पाता है, और यहाँ के निषाद को पिछली सरकारों ने पिछड़े में डाल दिया। अनुसूचित में राष्ट्रपति कहते हैं अनुसूचित है, राज्यपाल कहते हैं अनुसूचित है, लेकिन ये लोग कुछ नेता लोग हैं कहते नहीं पिछड़ी हो, तो उसे निकाल दिया राज्यपाल ने कि पिछड़ी नहीं, अनुसूचित है, गजट है। तो इनका ये क्या है कि अभी गिनती होने जा रही है, तो फंडामेंटल राइट में इनका नाम है, अनुसूचित जाति की सूची में मझवार गाँव तुरैया खरवाल बेगार खरगोन, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सूचीबद्ध लोग हैं। ऐसे में लोगों को है कि इन लोगों को जो है, इनका एक है कि हमारा नाम OBC से खारिज हो और अनुसूचित में गिनती करने का आदेश जारी हो और अनुसूचित का प्रमाण पत्र मिले, जो हमारा संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। तो ये आवाज है, और इसीलिए गणना पहले 1961 में अनुसूचित में होती रही, 91 तक होती रही, लेकिन इनका नाम धोखे से इनकी उपजातियों को पिछड़ी में डालकर इनको पहले 70 लाख थे, अब 7,000 कर दिया मझवार। तो ये चीजें विसंगति दूर हो जाए, उसके लिए आवाज का ये है। कल से MSP जो रबी की फसल है, MSP मक्की, देखिए हमारी सरकार ने, आप देखे होंगे कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, पहली बार उन्हें किसान निधि दी जा रही है। और जो अभी पहले इसमें जो बिचौलिए थे, जिस तरीके से 70 साल से किसानों की क्या दशा थी, तो अभी कम से कम आज इस जो व्यवस्था दी हमारी भारत सरकार ने, तो ये हितों में दी है आज के दिन में। सम्मान निधि हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हो, कृषि के क्षेत्र में उसका आप देखे होंगे कि अभी हम लोगों ने चौपाल लगा के कैसे उसे वैज्ञानिक विधियों से करेंगे, कैसे उसका आय कैसे सुरक्षित करेंगे, इनका बीमा है, ये सारा कुछ हम लोगों ने इसीलिए किया कि ये भी किसान इस देश के अन्नदाता हैं, और अन्नदाता सबको खिलाते जिलाते हैं, इनका भी आय का स्रोत बढ़ना चाहिए, इनको हर क्षेत्र में विकसित हो, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देता हूँ। सरकार जातिगत जनगणना कराना चाहिए, इसके लिए वो करें। अब देखो अधिसूचना तो जारी हो गई, कहेंगे करेंगे नहीं, पिछली सरकारें कुछ नहीं कर, खाली इनको प्रोपेगेंडा घुमाती रहे। मैं 2015 में 7 जून 2015 में गिनती कराने के लिए रेल रोका था, सड़क रोका पूरा, आपने देखा गोली मार दिया, भाई मारा गया, मैं जेल गया। ये संवैधानिक जनगणना होनी चाहिए। आज जनगणना जो पिछड़ी और सामान्य की नहीं होती थी वो हो जाए, और निश्चित रूप से पता चलेगा कि कौन से लोगों ने इस देश में राजनीतिक लाभ लेकर आगे बढ़े हैं, अब कौन लोग उपेक्षित हैं। देश को आजाद कराने वाली 578 जातियां आज रोड पर पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, आज के दिन में, जिनको अंग्रेजों ने कानून बना के उजाड़ा था कि नहीं तुम अंग्रेजों से लड़ रहे हो और तुम्हें उजाड़ते हैं, ऐसी उत्तर प्रदेश में 193। तो ये जातियां जो राष्ट्रवाद हैं, तो ऐसे लोग विकास में पीछे क्यों हैं, अपनी हर जगह पर, तो इससे पता चल जाएगा।